आईआईटी वर्सेस नॉर्मल यूनिवर्सिटी। एजुकेशन, पढ़ाई, ज्ञान, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपके बगल वाला बहुत अच्छा रिसर्च के बारे में सोच रहा है तो आप चाह के भी छोले भटूरे के बारे में नहीं सोच सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हम आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं और इतना मुश्किल है, इतना पढ़ रहे हैं। आप किन लोगों की संगत में रहेंगे, संगत का ही असर है और संगत का ही असर रहता है आपको उम्र भर। आईआईटी से एमएससी करने के लिए आपको आईआईटी जैम एग्जामिनेशन देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम जयंत है। आई होप सो सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने जीवन में। जो भी स्टूडेंट मुझे अभी देखने वाला है इस पूरे वीडियो में, मैं इस पूरे वीडियो में एक सवाल डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली पूरी वीडियो में कंपैरिजन रहने वाला है। आप थंबनेल देख ही सकते हैं, आईआईटी वर्सेस नॉर्मल यूनिवर्सिटी, कौन सी बेहतर है एमएससी के लिए, या यूं कहूं दोनों में क्या फर्क है। आज इस पूरी वीडियो में मोटा मोटी हम इन दोनों के फायदे और नुकसान देखने वाले हैं। नुकसान तो कुछ नहीं होता, पढ़ाई का कभी भी, ज्ञान का कभी भी नुकसान नहीं होता है, बट या ज्ञान बेहतर जितना लिया जाए उसका ज्यादा फायदा हो सकता है। नुकसान नहीं होता है, ज्ञान बेहतर लेने का फायदा ही होता है। ठीक है, तो आइए मैं इस पूरी वीडियो में स्टार्ट करता हूं। आईआईटी वर्सेस नॉर्मल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों का यह डाउट रहता है कि सर आईआईटी नहीं तो क्या हम ऐसे ही भैया ड्रॉप ले लें या फिर कुछ चीजें ऐसे चेंज कर दें या क्या करें, जीवन बर्बाद है। ऐसा नहीं है, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा और पहली प्रायोरिटी बच्चों की आईआईटी क्यों है इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आज की वीडियो का टाइटल है आईआईटी में एमएससी वर्सेस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएससी, इनके क्या फायदे। सबसे पहले तो बेटे अगर मैं बात करता हूं एमएससी, तो एमएससी आप दोनों से ही कर सकते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या आप आईआईटी से कर सकते हैं। दोनों से एमएससी आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों ही आपको बराबरी क्वालिटी एजुकेशन देती है। जैसे मैंने पहले बोला, एजुकेशन, पढ़ाई, ज्ञान, इसका कोई तोड़ नहीं है, जहां से मिले लपेट लो, राइट। पर अगर बेहतर जगह के, या यूं कह लो कि बेहतर जगह से वो ज्ञान मिल रहा है तो हमें बेहतर की तलाश रहती है, बेहतर की ओर हमें जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंसेस हैं दैट एग्जिस्ट, इन दोनों में अगर सब कुछ सेम है तो सर अलग क्या है? अलग यही है कि इसमें एक्सप्लोजर, आप किन लोगों से मिलेंगे, आप किन लोगों की संगत में रहेंगे, संगत का ही असर है और संगत का ही असर रहता है आपको उम्र भर। और वही एक इंसान से आपको ट्रांसफॉर्म करता है एक सक्सेसफुल इंसान में। यस और नो? तो संगत, एक्सप्लोजर का आपको वहां बहुत फायदा, डिफरेंस दिखेगा इन दोनों चीजों में, यूनिवर्सिटी और आईआईटीज के एमएससी में। उसके बाद रिगर एंड देन आउटकम्स, दैट मींस जो भी चीजें आप वहां पे पढ़ेंगे और जो भी उसके नतीजे आपको, जैसे आउटकम्स मतलब जो भी एमएससी आपने यूनिवर्सिटी से करी है, जो भी एमएससी आपने आईआईटी से करी है, दोनों एमएससी ही देंगी। दोनों ही आपको एमएससी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं वही सिखाएंगी। पर दोनों से सीखने के बाद आपको आउटकम क्या मिलने वाला है, एक्सप्लोजर क्या मिलने वाला है, उस जर्नी को किस तरीके से आप एक्सपीरियंस करेंगे, यही इस पूरे दोनों पैटर्न को या दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करता है, एमएससी से आईआईटी या फिर यूनिवर्सिटी से एमएससी, राइट। ओके, चलिए आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला कि सर इसमें एंटर कैसे हों, है ना। सबसे पहले तो बेटे देखो, एडमिशन प्रोसेसेस में डिफरेंसेस रहता है। देखो, आईआईटी से एमएससी करने के लिए आपको आईआईटी जैम एग्जामिनेशन देना पड़ता है बेटे, हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, लेस सीट्स होती हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे जो भी बीएससी में एनरोल हैं या जो भी बीएससी कर रहे हैं, सभी बच्चे एक एग्जाम के बारे में, आईआईटी जैम एग्जाम है, जानते ही होंगे। इसी के थ्रू आप आईआईटीज, डिफरेंट आईआईटीज में अपनी मास्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, आप उनमें एमएससी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं यूनिवर्सिटी से एमएससी की बात करूं तो सीधा यहां भी नहीं जाया जाता भाई, यहां भी आपको सीयूईटी, पीजी या यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं और यहां पे जो सीट्स होती हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा अवेलेबल रहती हैं। ऑब्वियसली ना यार, मैंने वही बोला ना कि क्वालिटी में क्वांटिटी कम होती है। यस और नो? तो यहां पे क्वालिटी है तो वहां पे जो सीट्स हैं बेटे वो कम है, और यहां पे आपको क्वालिटी है पर इसमें सीट्स भी ठीक ठाक है, मतलब सबका गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आईआईटी में जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है और सिमिलरली एमएससी में जाने के लिए आपको जो एग्जाम देना पड़ता है उसका नाम है सीयूईटी, पीजी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एकेडमिक रिगर एंड करिकुलम की, तो आईआईटी एमएससी, जब आप आईआईटी में एमएससी
कर रहे होंगे तो वहां पे आपको, क्योंकि आपको सारे आईआईटीएंस ही दिखनेंगे, जैसे मैंने बोला कि संगति का असर। तो अगर आपके बगल वाला बहुत अच्छा रिसर्च के बारे में सोच रहा है तो आप चाह के भी छोले भटूरे के बारे में नहीं सोच सकते, आप चाहकर भी मूवीज के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि भैया ये भी रिसर्च के बारे में सोच रहा है यार, वो भी रिसर्च के बारे में सोच रहा है, अच्छा तू भी रिसर्च के बारे में सोच रहा है यार, ये कैसे हुआ है ना, वो कैसे हुआ। तो आपका दिमाग भी, आपका एल्गोरिदम भी, आपका माइंडसेट भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बेटे सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहीं से भी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत गांव वाले बच्चे भी बहुत कमाल करते हैं जीवन में, करियर बहुत उनका कमाल होता है। उसका कारण क्या है? एक ही कारण हो सकता है, उनका संगत। उनके जो दोस्त मित्र होंगे वो बहुत ही एंथू वाले होंगे, बहुत ही एंथुजियाज्म वाले होंगे, बहुत ही एम्बिशियस वाले होंगे, बहुत ही डायरेक्टिव होंगे। और इन्हीं लोगों के साथ रहने से ही आप एज अ इंसान एक स्टेप और ऊपर जा सकते हैं। और ऐसा एटमॉस्फेयर आपको आईआईटी में बिल्कुल मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहता यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता, पर आईआईटीज में बेहतर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, आईआईटीज में बिल्कुल बेहतर मिलता है, जो कि आप, इसीलिए तो आईआईटी का इतना क्रेज है भाई। कॉन्सेप्ट हैवी एंड रिसर्च ओरिएंटेड, फ्रीक्वेंट असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। मतलब यहां पे आपको बिल्कुल, क्योंकि मास्टर्स के बाद आप पीएचडी में ही जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट की तरफ जाएंगे, है ना, तो आपको रिसर्च ओरिएंटेड ही सारी चीजें एमएससी से ही बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहां पे ज्यादा चीजें रिसर्च ओरिएंटेड नहीं, थ्योरी ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं। और यहां पे भैया एकेडमिक ठीक है भैया कि चल रहा है, ठीक है, जैसे आप बीएससी कर रहे होंगे, है ना, यूनिवर्सिटी से, जैसे आप बीएससी में फील कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत चेंज उसमें हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी हैं, तो इसमें ज्यादातर आईआईटीज में आपको थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच देखने को मिलता है। तो एक तो ये डिफरेंस है। एक तो बेटे एग्जाम का मैंने डिफरेंस बताया, आईआईटी जैम से आईआईटी आईआईटीज में करने का मौका मिलता है थ्रू आईआईटी जैम एग्जाम। और सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने इनके करिकुलम्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना। ओके, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जैसे कि आपको यहाँ पे एडवांस लैब्स एंड लाइब्रेरीज मिलेंगी। कई बार कोई चीजें आपने देखी भी नहीं होती हैं, ऐसी चीजें जीवन में कि हाँ भैया ऐसा भी होता है, क्या सिर्फ किताबों में सुना है या पढ़ा है, राइट। तो वो सारी चीजें आपको इनकी लैब्स में, आईआईटीज की लैब्स में, ऐसा नहीं है कि नीचे जो यूनिवर्सिटीज वाली लैब्स हैं उनमें नहीं होता है, पर आईआईटीज में कुछ एडिशनल चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत एडवांस लैब्स होती हैं, उनमें स्ट्रांग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो सारे माइंडसेट वैसे ही काम करते हैं जैसे मैंने पहले ही बोला। एक ही मोटा मोटी डिफरेंस है भाई, एटमॉस्फेयर। किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है ये, राइट ना। जैसे मान लो अगर आप आईआईटीज में हैं तो आईआईटीज में आपको लैब बहुत अच्छी, एकदम शानदार लैब देखने को मिलती है। यूनिवर्सिटीज में भी जैसे डीयू हो गया या बीएचयू हो गया, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी लैब्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी लैब्स हैं। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी होती हैं। ठीक है, जो मैंने अभी दो नाम लिए हैं यूनिवर्सिटीज में भी, उनमें भी आईआईटी लेवल तक की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल उतनी ही आपको एडवांस लैब्स मिलती हैं। पर या आईआईटी का तो टैग ही अलग है, नाम ही अलग है, और ही अलग है, राइट। अब मुद्दा क्या है कि सर ठीक है, एमएससी हम कर रहे हैं आईआईटी से, एमएससी हम कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से। मान लो हमने एमएससी कर ही लिया, तो नेक्स्ट बताओ जी क्या करेंगे? अबे कहां जाएंगे यार, नौकरी का क्या? सो बेटे यही चीज है कि दोनों से आप एमएससी तो कर रहे हो, पर फिर अगेन कि जहां से आप करके निकले हैं वो चीज आपके साथ हमेशा रहेगी, वो चीज आपके साथ हमेशा चलेगी जीवन में। यस और नो? वो जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस किए हैं, है ना, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप आईआईटीज में जाएंगे तो वहां पे आपको रिसर्च ओरिएंटेड आपको ट्रेन किया जाएगा, जिससे आप भी ये बात खुद फील कर रहे होंगे कि सर अगर रिसर्च ओरिएंटेड पहले ही मुझे ट्रेन कर दिया है तो मैं रिसर्च में जाऊंगा, तो मैं पीएचडीज करने की सोचूंगा, या तो इंडिया से या बाहर जाने की। या फिर नहीं सर मुझे जॉब ही करनी है एमएससी के बाद, मुझे रिसर्च ओरिएंटेड तो मेरा माइंड बन गया है पर मुझे जॉब ही करनी है, तो आप रिसर्च के बेसिस पे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एंड डी
इंडस्ट्रियल रोल में जा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है ना, जो आपको R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पोस्ट के ऊपर आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। उस पोस्ट पे आप अप्लाई करके वहां पे आप जॉब के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज वाले उस जॉब को नहीं जाते हैं, बट अगर मान लो अगर मैं किसी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा हूं और मुझे 2 बच्चों को लेना है, एक है MSc से पास आउट, यूनिवर्सिटी से पास आउट है MSc, और एक MSc पास आउट है IIT से, तो आप खुद जवाब ढूंढ लो कि मैं किसको लूंगा। यस और नो? मैं उस बच्चे को लूंगा जो IIT से, मोर प्रायोरिटी है ना, मोर फेम कह सकते हो, मोर नाम कह सकते हो, क्योंकि जो बंदा ले रहा होगा वो भी सोच रहा होगा कि अच्छा यार ये IIT से, इसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा जीवन में बढ़िया। वो बात है ना, ठीक है। तो वही चीज है। अगेन यूनिवर्सिटीज में MSc के बाद देखो बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी से MSc करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको नेट JRF है ना, नेट JRF वो करेंगे। यहां पे जो मैंने लिखा ना बेटे, यहां पे भी आप नेट JRF करते हो, यहां से भी नेट JRF आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो दोनों एप्लीकेशंस यहां भी हैं जो अपन ने ऊपर डिस्कस करी, वो सेम आप यहां से भी अचीव कर सकते हैं। बट वही है कि एक्सप्लोजर की बात है। जैसे मान लो कि आपने कभी रिसर्च ओरिएंटेड उतनी चीजें नहीं एक्सप्लोर करी हैं, तो आप R&D में गए हैं, तो वहां पे आपको लगेगा कि अरे वाह ये तो मेरे लिए नया है। तो वो चीजें फिर आपको फर्दर इंपैक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज तो कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस होता नहीं। ठीक है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस होता नहीं है। उसके बाद बेटे बात आती है स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल की। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल की, राइट ना? तो अगर मैं स्ट्रेस और लाइफस्टाइल की बात करता हूं, तो जो IIT से MSc कर रहा है, डेफिनेटली उस पे ऑब्वियसली ना, अगर आप बड़ी चीज जगह पे जाते हैं तो जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हम IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं और इतना मुश्किल है, इतना पढ़ रहे हैं। IIT जैम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बेटे आपको उस लेवल तक एक बार लेके आना ही आना है, क्योंकि उस लेवल के बाद आपको और ऊपर जाना, नीचे नहीं आना है। आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप मान लो इस लेवल पे आ गए, MSc में इस लेवल से ऊपर ही जाना है आपको, क्योंकि वहां पे जो प्रोफेसर होंगे वो आपको ऐसे अज्यूम करके आएंगे कि आपको ये चीजें तो आती हैं, ये चीजें तो आती हैं। यस और नो? तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। थोड़ा सा वहां पे चीजें पेस अप होंगी, जैसे मैंने अभी बोला कि वो अज्यूम करते हैं कि भैया हाँ ठीक है, आपको चीजें पहले से आती हैं क्योंकि आप IITian है। वैसी यूनिवर्सिटीज में भी ये माइंडसेट रहता है, बट ये चीजें थोड़ी सी लाइक पता है उनको कि ठीक है भाई, ठीक ठीक बच्चे, है ना? तो वो चीजें आपका भी जजमेंट करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ा सा, ठीक है। दोनों में आपको प्रेशर, थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर इसमें IITs में ज्यादा रहता है, ठीक है। अब मुद्दा यही है कि कौन सी चूज करें। तो ये पूरा का पूरा जो आपका डिसीजन होगा ये खुद का ही होगा। ये पूरा डिसीजन बेटे आपके खुद का ही होगा। यस और नो? तो आप खुद देख लीजिए कि आपको अगर चैलेंजेस मंजूर है, अगर आप खुद को चैलेंजर समझते हैं, जो कि सही भी बात है यार, ज्यादा एक्सप्लोजर मिलेगा, ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्यादा चीजें आपको एक्सप्लोर देखने को मिलेंगी, नई नई चीजों का एक्सपीरियंस होगा। तो जितना एक्सपीरियंस आप अपने 2 साल में ले सकते हैं वो आपके करियर में, आपको रिसर्च में काम आएगा। ठीक है, ओके। अब इस पूरी वीडियो में आपको जजमेंट इस तरीके से नहीं देखनी है कि आपको यूनिवर्सिटीज वाले उस चीज तक या उतना नहीं पढ़ा सकते हैं, बट या मैं फिर से ये कहूंगा कि IIT का टैग अलग है, ठीक है। IIT का खुद में ही एक नाम है। तो आप जो भी बच्चे, जो भी आपका ड्रीम भी होता है ये कहीं ना कहीं बच्चों का ना, कि सर हाँ ठीक है IIT से हैं अपन, पर ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज में भी आपको इक्वली मिलता है। बट या मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो ऑलवेज गो फॉर कि हाँ पहले अपन IIT का ही ट्राई करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है सर कैसे, कैसे सर, मैं जो आपको देख रहा हूं मुझे कुछ भी नहीं पता है, कैसे करना है, कैसे जाना है, क्या करना है। सो बेटे इसी के लिए हम एक कोर्स ऑलरेडी रन करते हैं, हमारे साकार बैचेस चलते हैं, है ना। लास्ट 2025 में हमारे ऑल इंडिया रैंक्स बहुत सारे आए हैं, है ना। और ये बोलना ही होता है यार, देखो एज अ टीचर हमें बहुत प्राउड होता है, ठीक है। तो हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं बेटे, साकार प्रो 2027, साकार प्रो 2027, ये सारे सब्जेक्ट्स में, राइट। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज को, ये वेल स्ट्रक्चर्ड पर 1 साल के कोर्सेज हैं ना, पर ईयर के कोर्सेज हैं। आपको 2027 एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल इन कोर्स को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, ठीक है। इसका प्राइस है 7499 में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी हैं उससे आप ज़रूर एक मोटिवेशन लेके जाएंगे कि नहीं, हमें IIT में ही जाना है, हमें खूब अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, खूब अच्छे से तैयारी करनी है, राइट। मेहनत करनी है, खूब आगे जाना है, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में, बाकी अपन मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।